हाँ मानो आई बैठी हो, क्या बात है। ये देखिए, ये ना मानो आई बैठी है। ये मानो बैठी हुई है, तो मैं भी इसको डालूंगी। आपको कहीं भी मानो नजर है तो आपने उसको ना गोश्त डालना है। चलो, मानो बड़ी ट्रेंड हुई हुई है। ये ले मानो, कैच। देखिए, अब वो बैठे हुए गोश्त खा रही है। तो इस तरह से कहीं भी आपको कैट नज़र है, आपने उसको गोश्त वगैरह डालना है। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुशामदीद। तो मैंने सोचा आज एक और वीडियो बिल्ली के ऊपर मैं बना देती हूँ, बिल्ली की जेर यानी कि बिल्ली की झाल के ऊपर, क्योंकि बहुत से कमेंट बॉक्स में मुझे बहनों ने पूछा बहुत से क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैंने ये सोचा कि हर सवाल के ऊपर एक वीडियो बनाती चली जाऊँगी, तो इस तरह से आपको मुकम्मल नॉलेज हो जाएगी, आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि बिल्ली की जेर क्यों रखते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ से ये हासिल होती है, और इसके रखने से किस तरह से मतलब सब बरकत पड़ती है। ठीक है, मेन ये चीज़ है, क्योंकि आप कोई चीज़ रख रहे हैं या आपके पास मतलब उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी इंसान फिर सेटिस्फाई होकर वो रखने की कोशिश करता है। अच्छा, मैं अपनी मिसाल अगर आपको बताऊं तो मैं कोई आज से 3 से 4 साल पहले, क्योंकि पॉलर मुझे बनाए हुए तकरीबन 16 साल हो गए हैं, और मैं पिछले 10 सालों से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, लेकिन मुझे वो बरकत महसूस नहीं होती थी। ठीक है, दुआ भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, और अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआ भी करते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि कुछ सबब वसीले मैंने इस दुनिया में आप लोगों के लिए भी भेजे हुए हैं। बस आप में नॉलेज की कमी होती है उनको जानने के लिए, क्योंकि ये तो कहा गया है ना कि अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। तो उन निशानियों में एक निशानी ये भी है कि आप कोई भी इस तरह का जानवर रखते हो जिसके ऑलरेडी इतनी बरक़ात हैं, जिनको रखने से घर में बरकत होती है। बिल्ली अगर घर में बच्चे दे देती है तो उससे बहुत ज़्यादा बरकत होती है, वो घर बाबरकत माना जाता है। कि जी ये सोचा जाता है, यानी बिल्ली को मनहूस करार नहीं दिया गया। कहीं भी आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कहीं पर भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री देख लो कि उन्होंने बिल्ली पे कोई जुल्म किया हो, या फिर ये देख लो कि मतलब इस तरह से आपको कोई मिली हो बात कि बिल्ली घर में रखना गुनाह है, बिल्ली पे जुल्म करना जायज़ है, बिल्ली को मारना ठीक है। आपने ऐसा कहीं भी नहीं पढ़ा होगा आज तक, ये मैं कंफर्म बात कह सकती हूँ। तो ऑटोमेटिकली अगर इस जानवर से रिलेटेड कुछ ऐसी बात है ना जिसकी वजह से हम इसको इतनी वैल्यू देते हैं, और यहाँ तक कहा गया अगर आपको बिल्ली के ऊपर गुस्सा आए ना तो आप उसको एक कपास का फाया मार सकते हो, इससे ज़्यादा आपने उसको कुछ नहीं कहना। तो इसकी क्या हिस्ट्री है वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे चल के। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी नॉलेज की बात इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि बाजी आपने हमारी सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर दी हैं और आपने सब कुछ क्लियर बता दिया है। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं, वो ये कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि बिल्ली की झाल रखने के कितने अरसे के बाद फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बिल्ली की झाल जब हम रखते हैं तो वो होता है हमारे सितारों का हिसाब, क्योंकि बाज़ दफ़ा किसी के सितारे बुरे चल रहे होते हैं और किसी के सितारे अच्छे चल रहे होते हैं। तो जब हमेशा वो चीज़ जो आपको फ़ायदा दे रही हो या आपके लिए बाबरकत हो या आपके लिए अच्छी हो, वो उन दिनों में आपको ज़्यादा फ़ायदा देगी जिन दिनों में आपके सितारे आपके हक़ में होंगे। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये झाल आपके सितारों को पकड़ कर आपके हक में ले आएगी, नहीं, लेकिन किसी को फ़ौरन ही फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, किसी के 6 महीने भी लग जाते हैं, 3 माह भी लग जाते हैं, किसी को 1 साल भी लग जाता है। ये वो चीज़ है आप घर में रख के और भूल जाओ बस, या ये आप सोचें कि भी हमने अगर झाल रखी है तो यकीनन इससे फ़ायदा ही होगा कि आपकी सोच से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी सोच में एक ऐसा मकनातीस पाया जाता है कि आप जो कुछ सोचते हैं लाइफ में वही कुछ होता है। आप जिससे रिलेटेड जो चीज़ सोच के रख लोगे ना, ये हमने चीज़ रखी इससे फ़ायदा होगा ही होगा, तो उससे फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, ये मैं आपको कंफर्म बता दूँ। दूसरी बात ये कि बहुत सी बहनों ने मुझसे ये पूछा है कि झाल जब हम हासिल कर लेते हैं तो क्या उसको धोना चाहिए? तो मेरी बहनों मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि उसको बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि अच्छा, जब हम झाल को धोते हैं, धोने के बाद ये होता है कि उसमें एक पानी सा भर जाता है, वो एक बैलून सा बन जाता है और वो बिल्कुल बिल्कुल ड्राई नहीं होता, क्योंकि ऐसा तजुर्बा मैं भी कर चुकी हूँ। मैंने झाल हासिल की थी और उसको पहले धोया था, धोने के बाद वो ना तो ड्राई होने में आ रही थी और ना ही उसके अंदर से वो बैलून सा, वो पानी सा वो ख़त्म हो रहा था। तो आपने धोना बिल्कुल भी नहीं है। जिन वीडियोस में बताया गया कि आप झाल को धोएं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब हम झाल हासिल करते हैं तो ऑलरेडी ही उसके ऊपर से सारा खून नुचड़ चुका होता है, क्योंकि जब हम उसकी नाड़ काटते हैं, नाड़ में सारा एक्स्ट्रा खून जो बचा हुआ होता है वो निकल चुका होता है। झाल जो है वो ऑलरेडी खुश्क होती है, ड्राई होती है, उसके बाद हल्का हल्का सा ब्लड होता है जो आप टिश्यू से भी ऐसे करके उसको जो है वो जज़्ब कर सकते हो। तो हम बिल्ली की झाल रखते हैं तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें ऐसी पावर्स पाई जाती हैं जो हमारे इर्द गिर्द की तमाम नेगेटिविटीज़ को, बुरे असरात को, बैड इवल आइज़ को
और बहुत से ऐसे हसद को अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। हमें नहीं पता हमारे साथ कौन बहुत अच्छा है, कौन बहुत बुरा है, कौन हमसे हसद कर रहा है, कौन हमसे प्यार कर रहा है। आज का सच्चे प्यार को तो वैसे ही कुछ पता नहीं चलता। और ये जो है ना, ये छोटू जो है मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये मेरे साथ-साथ रहते हैं। देखें आप इनसे जितना प्यार करें और इनकी केयर करें, ये भी आपको उतना ही रिवार्ड देते हैं, आपको वापस रिस्पॉन्स करते हैं। और बिल्ली का घर में होना बहुत बड़ी बरकत होती है। तो मैं बात कर रही थी कि झाल के अंदर ऐसी एनर्जीज़ होती हैं, ऐसी पावर्स होती हैं कि तमाम आपके इर्द-गिर्द में जो आपके घर में नेगेटिविटीज़ हैं, जो आपके घर में नेगेटिव पावर्स हैं, कि कोई जादू तावीज़ हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो इसको अल्लाह पाक ने ये ताकत रखी है कि ये अपने अंदर उन नेगेटिविटीज़ को जज़्ब कर लेती है। ज़ाहिर सी बात है, जब आपके इर्द-गिर्द कोई नेगेटिविटीज़ नहीं होंगी, कोई नेगेटिव बैड इवलाइज़ नहीं होंगी, हसद नहीं होगा और जादू के असरात को भी ये तोड़ना शुरू कर देती है, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ फिर आपको फ़ायदा देना शुरू कर देगी। वो तमाम काम, वो तमाम बिज़नेस, वो तमाम चीज़ें जो आपके पैसा आने का सबब वसीला हैं, वो रास्ते क्लियर हो जाएंगे, हर्डल्स ख़त्म हो जाएंगी नज़र बद वाली, और वो चीज़ फिर आपको ज़ाहिर सी बात है उसमें बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपके बिज़नेस में, आपके पैसे में, आपके लेन देन में सब अच्छा होने लग जाएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा यही बात करूँगी कि जब ये अपने अंदर तमाम बैड चीज़ें जज़्ब कर लेती है तो ऑटोमेटिकली बाकी पॉजिटिविटी बच जाती है। इसी पॉजिटिविटी की वजह से आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है और आपको तरक्की मिलती है। ठीक है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप ये सबूत दें कि ये झाल जो है ये फ़ायदा कैसे देती है, ये झाल जो है तो इसकी एक्सप्लेनेशन यही है कि ये अपने अंदर जो है ऐसी पावर्स रखती है जिससे ये तमाम नेगेटिविटीज़ अपने अंदर जज़्ब कर लेती है। ये बात क्लियर हो गई। और जी ये एक और मैं आपको हिस्ट्री बताऊँ कैट्स की, कि जो ये कैट्स हैं ना, ये क्यों यानी कि हमारे सहाबा को भी बहुत पसंद थी, रसूलुल्लाह को घर में रखना बहुत पसंद थी, और एक हमारे सहाबा अबू हुरैरा के नाम से मशहूर थे। बल्कि फ़ैमिली में मुझे पता है बाज़ अम्मा हुरैरा भी कहा जाता है लेकिन मुझे खुशी होती है, चलिए किसी अच्छी हस्ती के साथ मुझे मिलाया जा रहा है और मुझे खुशी है इस बात की। अच्छा, आपके इर्द गिर्द जितनी भी कैट्स हैं, आप उनको गोश्त डालो, पानी डालो, दूध डालो, और आप किसी भी कैट को या किसी भी जानवर को वैसे तो भूखा देखो तो उसको ज़रूर खाना खिलाओ। बेज़बान जानवर जो है ये हम पे डिपेंड करते हैं, हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अच्छा, कुछ लोग शौकिया कैट्स रख लेते हैं, है ना, उस तरह से केयर नहीं करते जिस तरह से उसकी केयर करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो कैट्स या तो ना रखें तो फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें। उन्हें चिकन भी दें बॉयल किया हुआ, उसमें आलू मैश करके डालें, उनकी फ़ूड मंगवाएं, उनके आराम का ख्याल रखें। मेरी कैट्स देखें मेरे बेड पे ही फिरती रहती हैं। अच्छा, बहुत लोग ये कहते हैं जी कैट्स के साथ सांस की बीमारियाँ होती हैं, जरासीम होते हैं, ये होता है, वो होता है। देखें, आप किसी भी चीज़ को अगर उसके तरीके से रखो ना, वो आपके लिए वो कभी भी हार्मफुल साबित नहीं होगी अगर आप उसको तरीके से रखोगे। आपकी कैट अगर मैली फिरती रहेगी, ज़मीन पे सोती रहेगी, जहाँ उसका दिल करेगा कीचड़ में, पानी में, मिट्टी में बैठेगी उठेगी, तो वो तो आपके अपने बच्चे भी अगर जरासीम में किसी गंदी जगह पे बैठे तो आप उन गंदे बच्चों को अपने साथ नहीं लिटाते हो, नहीं सुलाते हो, उनको पहले साफ़ करते हो। तो इस तरह से कैट्स का हिसाब होता है। आप इसके रोज़ाना सुबह उठकर जो है हाथ नीचे जो इनके पाँव होते हैं उसको साफ़ करें, इनके बालों पे कॉम्ब दें अगर वो पर्शियन कैट है, और इनके ऊपर गीला कपड़ा मार दें, थोड़ा सा डिटॉल इसमें ऐड करके वो वाला कपड़ा मार दें। उसके बाद जी आप अच्छा, डिटॉल वाला कपड़ा मारने के बाद एक सादा कपड़ा भी दोबारा ज़रूर मारना है गीला करके, ये ना हो कि वो डिटॉल चाटें और फिर मर जाएँ। तो आपने ये नहीं, उनके हर तरह के हाइजीन्स का ख्याल रखें तो कैट कभी भी हार्मफुल नहीं होती। उनको वैक्सीनेशन करा के रखें। और आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, हमारी एक आंटी थी नेबर में, तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि ना तुम कैट्स को अपने पास मत रखो, इससे सांस की बीमारी होती है, ये होता है, वो होता है। तो मैंने पिछले कोई 20-25 साल से कैट्स रखी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इनकी सफाई का, इनकी खुराक का मैं पूरा ख्याल रखती हूँ। और जो वो कहती थी ना तुम्हें सांस की बीमारी होगी, सॉरी हंसना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो उन बेचारी की खुद की डेथ जो है ना सांस दम में से हुई। तो मैं ये कहती हूँ कि जो बीमारी, जो चीज़ अल्लाह पाक ने आपके लिए लिखी हुई है, आप एहतियात ज़रूर कर लें, लेकिन वो आपको वैसे भी आ जाएगी अगर आपने कैट्स नहीं भी रखी हुई तो। कहने का मतलब ये है। अच्छा जी, अब कैट्स की हिस्ट्री में आपको बताती हूँ। कैट वाहिद ऐसा जानवर है जिसको दुनिया में 2 बार भेजा गया है। पहली दफ़ा तब जब हज़रत आदम के आने से पहले यहाँ दुनिया पर जिनों की हुकूमत थी, तो यहाँ पर जो है ना जिन मतलब हुकूमत करते थे पूरी ज़मीन के ऊपर, तो उनकी जो मलका थी ना वो कैट्स पालने की बहुत ज़्यादा शौकीन थी। तो उसने बहुत ज़्यादा कैट्स रखी हुई थी अपने पास, और उनकी बहुत केयर करती थी, हिफाजत करती थी, ख्याल रखती थी, बहुत प्यार करती थी, हर तरह की कैट उनके पास मौजूद होती थी। और फिर ज़ाहिर सी बात है, जब फिर अल्लाह पाक ने हज़रत आदम और अम्मा हवा को बनाया, पैदा किया, तो फिर उन्होंने उन जिनों को ये हुक्म दिया कि आप लोग जाकर कहीं वादियों में, वीरानों में या ऐसी जगहों पे बस जाएं जहाँ पर मेरे इंसान आप लोगों को देखकर ना डरें। तो उसके बाद वो मलका जब चली गई तो उसने फिर अल्लाह पाक से यही कहा कि आप बिल्लियों की ज़िम्मेदारी मुझे दे दें, मुझसे बिल्लियों का प्यार, बिल्लियों की ज़िम्मेदारी ये मत छीनें।
तो फिर ऐसा ही हुआ और वो जो है मतलब बिल्लियाँ इस दुनिया में दोबारा कब आई वो मैं दोबारा आपको बताती हूँ। उसमें हुआ ये कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती लेकर जा रहे थे और उन्होंने हर चीज़ का एक-एक जोड़ा अपनी कश्ती में रखा हुआ था, तो उसमें बिल्लियों का जोड़ा नहीं था। आप हिस्ट्री में कहीं भी देख लें, इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत सारा पढ़ा है, देखा है। तो उसमें ना उन्होंने हर जानवर का एक-एक जोड़ा रखा हुआ था, लेकिन बिल्लियों का जोड़ा नहीं था। तो फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा ना कि चूहे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, चूहों का जोड़ा भी था, उन्होंने बच्चे दिए और तमाम गल्ला, तमाम अनाज उन चूहों ने खाना शुरू कर दिया और हज़रत नूह को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से फ़रियाद की। कहाँ हुआ जानी? अच्छा आपसे बात करूँ। तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से फ़रियाद की कि अल्लाह ताला कुछ ऐसा हल निकालें कि ये चूहे जो हैं ये इतने ज़्यादा ना बढ़ें और ख़त्म होना शुरू हो जाएँ। तो अल्लाह पाक ने कहा ठीक है, तुम्हारे पास जो शेर का जोड़ा है ना, जब वो छींकेंगे और उसमें से एक ऐसा जोड़ा पैदा होगा कि जो इन चूहों को फिर ख़त्म कर सकेगा, और वो बिल्ली का जोड़ा पैदा हुआ और फिर उन्होंने जो है चूहों को खाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से वो भी मुश्किल से उन्हें भी छुटकारा मिला और आसानी पैदा हुई। अच्छा, एक और बात बताऊं कि क्योंकि उस मलका ने बिल्लियों की ज़िम्मेदारी ली हुई है ना, तो आप यकीन करें, आप अक्सर नोट करें बिल्लियों में जिन वगैरह आने के खदशात भी ज़्यादा होते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बिल्ली में जिन भी आ जाते होते हैं। उन बिल्लियों में जो वीरानों में फिरती रहती हैं, या जो अक्सर कहा जाता है कि जो बिल्कुल प्लेन ब्लैक कैट्स होती हैं, बहुत डार्क से कलर की, तो उनमें हो सकते हैं जिन। लेकिन डरना नहीं है आपने, मतलब कैट्स से भी प्यार रखना है, कैट्स को घर में रखें, उनकी केयर करें, खिदमत करें, उन्हें बुरा ना कहें, तो वो जो है मलका आपको कुछ नहीं कहेगी। ठीक हो गया। और उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, इस चीज़ में फिर अल्लाह पाक की मर्ज़ी भी शामिल है कि आप मेरे क्रिएचर को, मेरे जानवरों को आप कुछ भी ना कहें, उनका ख्याल रखें, बेज़बानों का तो ख़ास तौर पे। और बिल्ली बिल्कुल बेज़र, बहुत क्यूट सा जानवर है, बहुत प्यारी होती है कैट्स। तो अभी जो है, तो जी ये थी सारी बातें और जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब मेरी नेक्स्ट कैट जो है वो बेबी देगी 15 नवंबर तक, इंशाल्लाह उसके बेबी हो जाएंगे। तो फिर उसकी जेर भी मेरे पास होंगी, अवेलेबल होंगी, जिसको चाहिए मुझसे कांटेक्ट कर ले। तो 3-4 दिन उसको ड्राई होने में लगेंगे, उसके बाद वो जेरी जो है वो फिर मैं सेल कर देती होती हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उम्मीद है तमाम कन्फ्यूजन जो आपकी जेर के हवाले से होंगी वो दूर हो गई होंगी। अगर आपको कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, कुछ और पूछना है, तो फिर आप या तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें या फिर मेरे नंबर पे कॉल करके मुझसे कांटेक्ट करके भी आप नॉलेज ले सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ठीक है, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह की वीडियोस मैं डालती रहूँ। और मेरे व्लॉग्स की वीडियोस भी ज़रूर देखा करें, जो मैंने व्लॉग्स डाले हुए हैं, क्योंकि मैं बिल्ली की जेल पे जो वीडियो बनाती हूँ उस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, लेकिन जो मैं व्लॉग्स बनाती हूँ तो उस पर कम व्यूज़ आ रहे हैं मेरे, क्योंकि हर कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं जेल के बारे में ही बताती जाऊँ। तो जी, तो व्यूअर्स, ये वो तमाम बातें थी जो रिसर्च के साथ मैंने आप तक पहुँचाई हैं। और बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स भी ज़रूर देखा करें, और जो है मैं जेल के ऊपर भी वीडियो बनाती रहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नया और फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।